अभी आप मार्केट में नहीं गए ना, अभी तो नमस्कार, राम राम सभी को। आज मैं हूं उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हिमाचल के जाने माने हिस्टोरिकल गांव ओसला में। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है ओसला का फेमस और बहुत प्राचीन सोमेश्वर महादेव मंदिर। इसके बारे में मतलब कथा है या आम लोक भाषा में लोग बोलते हैं कि इसको पहले दुर्योधन का मंदिर बोला जाता था। पहले ही दुर्योधन का मंदिर था और अब इसको बोलते हैं सोमेश्वर महादेव का मंदिर। वो मतलब उसके बारे में भी अलग अलग अवधारणाएं हैं। लोग बोलते हैं कि कोई अंग्रेज आया था, उसने पूछा कि इसका मंदिर है, तो किसी ने उसको बोल दिया कि ये दुर्योधन का मंदिर है, तो उसने लिख दिया कि दुर्योधन का मंदिर। या हो भी सकता हो, लेकिन अब ये है सोमेश्वर महादेव का मंदिर जो कि ओसला विलेज में है। ओसला विलेज जो है वो समुद्र तल से मतलब 9000 लगभग टाइगर भाई 9000 फीट 9,500 फीट की ऊंचाई पर है। और मतलब माना जाता है कि ये आसपास के गांवों में सबसे पुराना गांव है। वोटों की अगर बात करें अपन तो लगभग 700-750 वोट है और जनसंख्या भी उस हिसाब से 1500-2000 के आसपास, हाँ 2000 के आसपास जनसंख्या है यहाँ पर। काफ़ी ऊंचाई पर ये स्थित है। हिस्टोरिकल, हाँ उत्तराखंड का अच्छा इस साइड में लास्ट गाँव, ठीक, उत्तराखंड का सबसे प्राचीन और लास्ट गांव। मुख्य काम फिर सबका मतलब जरूरी सब काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी, भेड़ बकरी। हाँ वो तो सब खेती बाड़ी मतलब इतनी होती है कि वह खुद के लिए उसके बस भेड़ बकरी है। बाकी ये टूरिज्म का ही है। यहाँ भी ओसला में स्टे कर सकते हैं। हाँ अगर आप आना चाहें तो इसका भी आप आनंद ले सकते हैं कि ओसला में हर की दून ट्रैक करने के लिए अगर आप आएँ और आपको लगता है कि यार उत्तराखंड के आखिरी गांव में रुकना है तो ओसला में भी आप रुक सकते हैं। होम स्टे की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। उसके लिए भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं टाइगर भाई का नंबर आपको दे दूँगा, इसमें बता दूँगा, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे मतलब ये भी यूनिक है कि दुर्योधन का मंदिर इसको बोला जाता था, अभी इसको सोमेश्वर महादेव का नाम दे दिया है। हाँ आने वाले सभी साथियों से वो रिक्वेस्ट है कि आप बाहर से आए हैं तो मंदिर को आप छू नहीं सकते, देख सकते हैं। तो जो भी यहाँ के लोगों का उसके प्रति श्रद्धा है तो उसका हम सम्मान करते रहना चाहिए। देखिए, फ़ोटो खिंचवाइए, आपको ओसला विलेज के सारे गाँव और मतलब ओसला विलेज के घर, उनका रहन सहन कितने ऊंचाई पर बहुत मुश्किलें होती है, लेकिन सुपीन नदी का बहता हुआ पानी और देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़, ये सब यहाँ आपको मिले। कैसा लगा फिर ओसला विलेज आने के बाद? बहुत ही बढ़िया। हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। अच्छा, सबसे खास बात है कि बारिश बंद हो गई है और ये पुराना गांव जो उत्तराखंड का लास्ट गांव है वो देखने का बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है। अभी हम वही मजा लूट रहे हैं गांव का। अभी हम गांव के अंदर जा रहे हैं। आबादी हालांकि 1500 से 2000 के आसपास है गांव की, लेकिन फिर भी उस हिसाब से संख्या नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। असल में बात यह है कि इनका मेन काम वही है ना, टूरिस्ट वाला जितना आता है, तो बहुत सारे के पास तो ये पोनी है, खच्चर उसमें लगे हुए हैं। उसके अलावा बाकी लोग फिर टूरिस्ट के जो गाइड हैं, ट्रैक गाइड, वो बने हुए हैं। किसी ने रास्ते में चाय की दुकानें खोली हुई हैं, तो लगभग काम धंधे के लिए बाहर ही रहते हैं। टाइगर भाई ने बताया भाई ये स्टोर है जहाँ पे खाना का सामान रखा जाता है, मतलब अनाज भंडारण आप बोल सकते हैं इनको।
और ये लाइन में बने हुए हैं, ये देखे तो वहाँ तक। ये घर से अलग, सबके अलग अलग बनाए हुए हैं, घर अलग है और खाने के लिए फिर जो अनाज है वो सबका स्टोर वो अलग अलग है। तो ये अनाज के जो स्टोर बने हुए हैं इसके बारे में अभी हमें एक भाई ने बताया, यहाँ के लोकल ने। मैंने पूछा कि मतलब अनाज ख़राब नहीं होता जब आप रखते हैं इसमें, लकड़ी गिल्ली होके? तो क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अपन सद्दर के ड्रम होते हैं उनमें अनाज रखते हैं, तो फिर मतलब 1 महीने के अंदर इसमें गुण लग जाए, ठीक है, तो फिर दवाई रखनी पड़ती है। तो इन्होंने बताया कि ऐसा यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो ठंड रहती है, तो अनाज जो रखा हुआ है उसमें गर्मी होती नहीं है, तो गर्मी नहीं होती तो उसके कारण उसमें गुण की भी जो समस्या है वो ना के बराबर होती ही नहीं है। और दूसरा, क्योंकि लकड़ी होती है और ऊपर से पत्थर की छत होती है, तो उसका एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है कि वो अनाज ख़राब होता ही नहीं है। इनका छोटे छोटे बॉक्स से टाइप बना रखे हैं इन्होंने, जैसे चाय की टपरी होती है, दुकान होती है वैसे, और उसमें अनाज रखते हैं। ये अभी जो वीडियो में आपने देखा है ये हो रहा था, मतलब भेड़ की ऊन से स्वेटर बनाई जा रही थी, जैसे अपने पहले होते थे ना वो हाथ करघा, वैसे ही। और सारा लकड़ी का बिल्कुल देसी जुगाड़ उसके साथ, मतलब हैं हम इस वक्त पहाड़ों के एक बिल्कुल प्योर देसी गांव में। और गांव को एक्सप्लोर करते करते हम लगभग एंड में आ चुके हैं। यहाँ पर मतलब गांव ख़त्म हो गया, ठीक है। आमतौर पे हरियाणा के एक गांव में इससे ज़्यादा बड़ा तो मतलब क्या, एक बगड़, एक पट्टी वो हो जाती है, इससे बड़ी ही होती है ठीक ठाक गांव में। ये है उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 9000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ सबसे पुराना और आखिरी गांव ओसला।